अपनी पूरी जेईई की तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे जिन्होंने मेरी मदद की अंडर 5000 रैंक लाने में। वैसे मैं जेईई के लिए बताने वाला हूँ, पर यही चीज़ नीट बोर्ड्स वगैरह के लिए भी एप्लीकेबल होगी। और अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा अगर मुझे टाइम मिला तो। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, शॉर्ट नोट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो तुम्हारे खुद के हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त के ले लिए या किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स ले लिए या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए। टेलीग्राम पे बहुत कुछ चलता है कि AIR1 के नोट्स, फलाने टीचर के नोट्स, ढुमकाने के नोट्स। देखो, दूसरों के शॉर्ट नोट्स से तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होना। शॉर्ट नोट्स का मेन पर्पज़ ये होता है कि वो पर्सनलाइज्ड होते हैं। लाइक मुझे अगर कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट करके लिखूँगा। अगर किसी टॉपिक के लिए मैंने कोई ट्रिक बना रखी है, किसी ट्रिक के थ्रू उसको याद किया हुआ है, तो मैं वो ट्रिक वहाँ पे मेंशन करूँगा। अगर कोई टॉपिक मुझे आसान लगता है तो मैं उसको इतना एलेबोरेट नहीं करूँगा, मैं उस टॉपिक का बस मेंशन कर दूँगा। तो इसीलिए नोट्स तुम्हारे खुद के ही लिखे होने चाहिए। और दूसरा फ़ायदा इससे ये है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। पहली बात तो इसका कॉन्फिडेंस कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा इस चीज़ का भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ ये कंप्लीट है, इसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद ने बनाए हैं। अगर तुम किसी और के नोट्स यूज़ करते हो तो उसमें तुम्हें हमेशा डाउट लगा रहेगा कि कहीं उसने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया था या कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी हुई है। अब तुम खुद नोट्स बनाओगे तो तुम्हें इस बात का विश्वास रहेगा कि इसमें सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं और जो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। तो अब मैं तुम्हें अपने नोट्स के माध्यम से समझा देता हूँ कि तुम्हें कैसे बनाने हैं नोट्स। देखो, ये है मेरे शॉर्ट नोट्स। ये मैंने 11th में बनाए थे और पूरे 2 साल इसी एक नोटबुक में मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो तुम्हें भी एक बड़ी सी मोटी सी बुक लेनी है और उसी में पूरे जेईई के सिलेबस के शॉर्ट नोट्स होंगे। तो अब इस नोटबुक को तुम्हें 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स वाला सेक्शन छोटा रखना क्योंकि मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे होते हैं, मेनली उसमें फॉर्मूलेज वगैरह, ट्रिक्स वगैरह ही होती हैं। और केमिस्ट्री के थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा पोर्शन रखना, क्योंकि केमिस्ट्री की ऑब्वियस बात है वो थ्योरी इंटेंसिव पार्ट है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बड़े होंगे। तो अब बात आती है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने कब हैं किसी भी चैप्टर के। तो मान लो आज तुम्हारा कोई चैप्टर कोचिंग में कंप्लीट हुआ, तुम्हारा भी कंप्लीट हो गया, तुमने मॉड्यूल्स वगैरह सब पढ़ लिए हैं। अब इसके 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जब भी तुम इसका रिवीजन करोगे, तब तुम्हें रिवीजन के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब ये तुम्हारा पहला रिवीजन हो रहा होगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से टाइम देके इस रिवीजन को करना है और उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना देने हैं। अब इसके बाद तुम जब भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो इसके बाद जितने भी रिवीजन करोगे वो रिवीजन तुम अपने शॉर्ट नोट से ही करोगे। इसके बाद जब भी तुम इस चैप्टर के क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करोगे, इस चैप्टर से कोई भी डाउट आएगा तो तुम्हें इन्हीं शॉर्ट नोट्स को ही रेफर करना है। अगर शॉर्ट नोट्स रेफर करने के बाद भी तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं होता तो तुम्हें अपने लॉन्ग नोट्स पे जाना है और जो भी चीज़ मिसिंग थी वो तुम शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हें पूरे साल भर अपने शॉर्ट नोट्स को एनहेंस करते रहना है। और दूसरी चीज़, तुम चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सुंदर भी बना सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा सुंदर ही बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तुम्हें बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तो थोड़ा सुंदर बना लेना। राइटिंग अगर बेकार है तो भी चलेगा, पर थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना, दूर दूर लिखना। कम से कम 2 पेन का तो यूज़ कर ही लेना। कलर पेन्स भी यूज़ कर लेना। अगर कलर पेन्स नहीं यूज़ कर सकते हो तो कम से कम ब्लैक और ब्लू 2 पेन तो यूज़ कर लेना। सिर्फ ब्लू या सिर्फ ब्लैक पेन से मत बनाना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब मैं तुम्हें अपने एक्चुअल नोट्स दिखा देता हूँ। ये है मेरे शॉर्ट नोट्स एंड ये है पहला पेज जो कि मैंने 11th क्लास में लिखा था। 11th क्लास में मैं यही फालतूपना करता रहता था। एंड हाँ, यहाँ से चालू है। पहला केमिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ पे इंडेक्स बना रखा है। ये मेटलर्जी के नोट्स। इस चैप्टर में हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा लेंदी नोट्स बना दिए, मुझे लग रहा है इतने लेंदी नोट्स की ज़रूरत नहीं थी। देन ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग। वैसे मेरे लॉन्ग नोट्स में जो राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, पर शॉर्ट नोट्स में बहुत सुंदर बनाता था। कलर पेन्स का भी यूज़ कर रखा है मैंने। ये तो केमिस्ट्री हो गई। फ़िज़िक्स दिखाता हूँ। मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद थी। फ़िज़िक्स के नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ, फ़िज़िक्स के नोट्स मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए हैं। ये NLM, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो ये देख के तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि तुम्हें कैसे नोट्स बनाने हैं। एक बार मैथ्स के भी दिखा देता हूँ। मैथ्स के नोट्स काफ़ी छोटे होंगे, उसमें सिर्फ मेनली फॉर्मूलेज ही होते हैं। जैसे ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, इसमें
कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, तो वो सब लिख रखा है। ये मेथड ऑफ डिफरेंस हो गया, वीएन मेथड, सिग्मा नोटेशंस, कई सारी ट्रिक्स पता चलेंगी। कभी तुम्हारे दोस्त तुम्हें एक नई ट्रिक बता देंगे, कभी कोई टीचर तुम्हें एक नई ट्रिक बता देगा। तो जैसे ही तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलती जाएँ तो तुम उन्हीं शॉर्ट नोट्स में उन चैप्टर्स के आगे ऐड करते जाओ। इसलिए हर चैप्टर के बाद एक पेज भी छोड़ देना। लाइक इस चैप्टर के बाद भी मैंने एक पेज छोड़ा था, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें मुझे पता चली कि वो पेज भी भर गया। सो ऐसे ही तुम्हें हर चैप्टर के लिए करना है। सो आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं और अब तुम खुद के शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। कुछ समझ आया हो, कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट हो अब भी या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आगे भी कंटेंट डालता रहूँगा अगर मुझे टाइम मिला कॉलेज में तो। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.